जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं। कुछ क्लेयरवॉयंट होते हैं, बिल्कुल, जिन्हें चीज़ें दिखती हैं। बिल्कुल कुछ क्लियर ऑडियंट होते हैं, जिन्हें चीज़ें सुनाई देती हैं। कुछ क्लियर कॉग्निजेंट होते हैं, जिन्हें पता होता है। आई एम अ क्लियर कॉग्निजेंट। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब ज्ञान का भंडार है। अगर आपके पास वो विजडम है तो आप कर पाएंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप लेकर बैठते हैं तो ये कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें हो कैसे जाती हैं। इन सब को करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है आपका अध्यात्म। काफ़ी लंबे समय तक हम लोग मुगलों के गुलाम रहे हैं, आपके ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं। तो वेस्ट की कहीं पे ठप्पा लग जाए तो उसकी एक... अब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाए? अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात कहूँ जी। अब इस बात पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। प्लीज, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आपने कहा कि आपको पता होता है कि क्या हो सकता है भविष्य के अंदर। ये भर भर के नेगेटिविटी फैलाएंगे तो क्या होगा? क्या आपका सलूशन दे देना उनको उसको ठीक कर सकता है या उसको कम बढ़ती कर सकता? बड़ा सही सवाल पूछा है आपने। तो होनी तो होके रहेगी, लेकिन किस अनुपात में होनी है, किस लेवल पे होनी है। सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग? पैसा, ग्रोथ। बहुत से लोग आते हैं रिलेशंस की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से भी आते हैं। आपको क्या लगता है आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हेलो, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आप सबके लिए है। रीजन बिहाइंड दैट कि प्रॉब्लम सब हम सब की लाइफ में है। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो रही, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि शादी हो गई लेकिन ठीक से नहीं चल रही, किसी की प्रॉब्लम यह है कि करियर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किसी की प्रॉब्लम यह है कि जॉब तो है लेकिन अब कुछ अपना करना है। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, और जब प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है तो सोल्यूशन हर कोई मांगना चाहता है। कुछ सोल्यूशंस आप खुद ला सकते हैं अपने कर्मा से, लेकिन कुछ सोल्यूशंस आपको समझने पड़ते हैं किसी स्पिरिचुअल कोच से, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते होंगे, किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते होंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट के, बड़े ही उनका इंट्रो अगर मैं देखूं जो अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आचार्य भरत गौतम जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और आने के लिए भी आपका धन्यवाद। तो अभी मैं जैसे पढ़ रहा हूँ सर, आपका जो प्रोफाइल है उसमें लिखा है बिजनेस वास्तु प्रोफेशनल भी आप हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी आप हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, आप साइकिक हीलिंग भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी। सबसे पहले आपने जो लिखा है जय माँ जय महादेव, तो इन्हीं के नाम के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर, ये सारी चीज़ें जी। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते भी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई वास्तु करता है, बट उसके अलावा वो कहते हैं कि हम आकाशिक भी कर लेते हैं, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर लेते हैं, या एंड सो ऑन। ये सारे, क्योंकि मैं जितना समझ पाया, साइकिक हीलिंग या आकाशिक रिकॉर्ड, ये सब इंट्यूशन बेस्ड हैं चीज़ें। जी। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब ज्ञान का भंडार है। अगर आपके पास वो विजडम है तो आप कर पाएंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप लेकर बैठते हैं तो ये कैसे करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें हो कैसे जाती हैं। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे जी, 5 महाभूत हैं। बिल्कुल। भूमि से वास्तु है, गगन से एस्ट्रोलॉजी है, वायु से आपका स्वर विज्ञान है, अग्नि से तंत्र शास्त्र होम आदि, और जल से आपका सामुद्रिक शास्त्र, और जल आपका इंट्यूशन बेस्ड चीज़ें भी देता है। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम इसमें गगन में रख सकते हैं, वास्तु आपका भूमि से आ गया। ठीक है। लेकिन इन सब को करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है आपका अध्यात्म, आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा होना। ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ज्ञान और विजडम, जो आपने कहा, मेरा मानना ये है, और ऐसा मेरे गुरु ने भी मुझे ही सिखाया था और लोगों को भी सिखाया हुआ, कि ज्ञान और विजडम दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 2 ही शक्तियां काम करती हैं। एक चेतना, जी, सुपर इंटेलिजेंट चेतना जैसे आप कह सकते हैं, और दूसरी शक्ति यानी कि फोर्स, जिन्हें वैदिक काल में सनातन धर्म में शिव और शक्ति कहा गया है। ठीक है। ठीक है। आपको कॉन्शियसनेस अगर आपको बढ़ानी है, सभी धर्मगुरु कहते हैं कि ट्राई टू बी मोर कॉन्शियस। ठीक है।
पहले भी कई धर्मगुरुओं ने कहा है, अभी भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे। कई सारे मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे हर 5 किलोमीटर पे अगर आप देखने जाएंगे तो एक मेडिटेशन सेंटर है। बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली मेडिटेशन से आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। ईश्वर ने, माँ और महादेव ने आपको जो एक अल्टीमेट गिफ्ट्स दिए हैं जी, उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात अगर मैं ये करूँ आपसे कि अगर किसी की चेतना, अगर उस सुपर कॉन्शियसनेस, मेरी कॉन्शियसनेस अगर उस सुपर कॉन्शियसनेस से 1 मिनट के लिए भी अगर बहुत उसका एक फ्रेगमेंट भी मेरा कनेक्ट हो जाए जी, तो क्या कोई चीज़ बाकी रह जाती है क्या? डाउनलोड होने में समय कितना लगेगा? आपने वो अर्श को छू लिया, आपने पीक ठीक छू है। लिया। क्योंकि इसीलिए ये कहा गया है कि ज्ञान आपको ध्यान से आता है। जी, ठीक है, और हमारे जो पहले के ऋषि मुनि थे उन्हें सभी ज्ञान, इतने सभी पूरे वेद लिख गए, सब कुछ होगा, ये सब कुछ ध्यान के माध्यम से ही आया है। ठीक है, आज जिन स्पिरिचुअल साइंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं ये सब कुछ ध्यान के माध्यम से सब कुछ की जा चुकी थी, लेकिन आदत है हम हिंदुस्तानियों को, एक काफ़ी लंबे समय तक हम लोग मुगलों के गुलाम रहे हैं, आपके ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, तो वेस्ट की एक कहीं पे ठप्पा लग जाए तो उसकी एक चाहिए होती है लोगों को। ठीक है, जैसे कि आजकल बड़ा चल गया है आकाशिक रीडिंग। बेसिकली आकाशिक रीडिंग कुछ और नहीं है, वही दिव्य दृष्टि है जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि ज्योतिष, असल बात यह है कि उस लेवल की ज्योतिष मतलब ज्योतिषी नहीं है। ठीक है, या जिनको भी थोड़ा बहुत उस अथाह सागर का ज्ञान है उनके ऊपर कृपा, अगेन माँ और महादेव की कृपा होगी तभी हो पाएगा। ठीक है, तो मैं तो जी सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर कोई मेरे पास में समस्या लेके आता है तो भले ही वो वास्तु से सही होगी या ज्योतिष के माध्यम से या आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से या जैसे भी सही होगी, मेरा मेन फोकस होता है उस समस्या का समाधान। मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता भी देता हूँ कि अभी जब सर से पहली मुलाकात मेरी हुई और हम बैठे तो हमने कहा सर आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मेरा काम है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वो एस्ट्रोलॉजी से होती है तो वो ठीक, वास्तु से हो जाए तो वो ठीक, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरा मेन मोटिव ये है। अब मान लीजिए मेरे पास मोस्ट ऑफ द लोग जो आते हैं वो सब वास्तु के लिए आते हैं। ठीक है, तो जब मैं किसी के घर में जाता हूँ तो माँ और महादेव के आशीर्वाद से आई गो देयर एंड आई नो द प्रॉब्लम्स, वो अपने आप पता चल जाती है, बस आई नो इट। इंट्यूशंस, इंट्यूशन कहते हैं साइकिक वो है जो जन्म से वो ज्ञान और वो चेतना लेकर पैदा होता है कि वो इंट्यूशंस बहुत तेज होती हैं। मैं वही कहता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे तो जो बनाया है मेरे माँ और बाबा ने बनाया है, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए हर इंसान को जिसको इंट्यूशंस आती हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत जैसे जो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह देखते हैं या जब जानते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं। कुछ क्लियर वॉइंट होते हैं, बिल्कुल, जिन्हें चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल, ठीक है। कुछ क्लियर ऑडियंट होते हैं जिन्हें चीज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ क्लियर कॉग्निजेंट होते हैं जिन्हें पता होता है तो आई एम अ क्लियर कॉग्निजेंट, आई नो इट, सिंपल, बस पता है। अब कैसे पता है, ये उनका आशीर्वाद है। अच्छा, जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो आपने बड़ा, ये मैंने सोचा नहीं था लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आ गया है। आपने कहा कि आपको पता होता है कि क्या हो सकता है भविष्य के अंदर, ठीक है। 2026 आ रहा है, आजकल हमने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए, हमने भी बहुत सारे गेस्ट से बात की, हालांकि ये उसका थीम नहीं, यूट्यूब खोलता हूँ तो हर जगह यही दिख रहा होता है। अभी हमारे पॉडकास्ट की वो थीम नहीं थी, बट अब बात चली है तो फिर थोड़ी दूर तक तो जाएगी। 2026 को लेकर आपके पास कुछ, आपको है ऐसा कि कुछ आभास हो रहा है कि कैसा क्या रहेगा? देखिए, मैं अगेन फिर से वही बात कहूँगा जी, मेरी माँ और मेरे महादेव जैसा मुझे गाइड करते हैं मैं वैसे आगे बढ़ता हूँ। बहुत आपने भी बहुत सुना होगा ये चीज़, आप अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। ये भर भर के नेगेटिविटी फैलाएंगे तो क्या होगा? अरे कोई अच्छा तो सोच ही नहीं रहा कि अच्छा भी हो सकता है। अरे सब बढ़िया होगा। होनी क्या है, क्या होनी रोक पाओगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, जो होना है वो तो होना ही है। देखिए, ना तो आज के समय में राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जी का अपना बेटा मर गया था, बिल्कुल,
मणिकर्णिका घाट पे वो वहाँ पे चौकीदारी कर रहे थे, तो अपनी पत्नी से भी अपने बेटे के दाह संस्कार के लिए उन्होंने उनकी साड़ी का टुकड़ा लिया था। बिल्कुल लिया था ना। तो एक किस्सा है, मैं सुना देता हूँ। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती और होनी माता यानी विधि जी, इन चारों में बहस चढ़ गई कि हम में से कौन बड़ा है, कौन शक्तिशाली है। तो उन्होंने बोला कि चलो धरती लोक पे चलते हैं, वहाँ पे किसी एक सज्जन पुरुष को देखते हैं, वो बताएगा वो कौन है। कि उन सब में तो बहस हो रही थी। खैर ये दंत कथा है, इसको अन्यथा ना लिया जाए जी। तो एक तरफ से ये चारों माताएं चली आ रही थी, उधर से राजा हरिश्चंद्र चले आ रहे थे। अब वो राजा तो रहे नहीं थे, अब तो सिर्फ एक चौकीदार थे। बिल्कुल। तो सभी माओं ने कहा कि इनसे पूछते हैं, ये तो सत्यनिष्ठ है, इसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो उनसे पूछा गया कि लक्ष्मी बड़ी कि पार्वती कि सरस्वती या होनी या विधि, मतलब होनी का मतलब है विधि, विधि जो होना है, विधि का विधान जैसे कहा जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं राजा था, सम्राट था, तो अक्षौणी सेना मेरे पास थी, शक्ति की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। मेरे दरबार में अनेक मंत्री, अनेक आपके ऋषिवर सब थे, संत थे, तो ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी। और जब मैं सम्राट था तो मेरे भंडार गृह में स्वर्ण की, माणिकों की और किसी चीज की कोई समझ कमी अथाह थी नहीं, संपत्ति थी। अथाह संपत्ति थी। लेकिन होनी बलवान थी, विधि का विधान वो उसमें शक्ति थी कि मैं तब सम्राट था, राज चौकीदार। तो मैं वही आपसे कहूँगा, मान लीजिए अगर मैं आपको बता भी दूँ जी, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ इतना होगा कि जो नेगेटिविटी फैल रही है या तो उसमें कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, या अगर मैं पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा कम हो जाएगा, जो भी है। लेकिन मैं हर किसी से यही प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से कि सब लोग, जैसे कितनी अच्छी बात है अभी एकदम से मेरे दिमाग में आई है कि आप ये देखिए, खैर ये समय जो है ये बदलाव हो रहा है, ठीक है। अगर आप भी देख रहे होंगे कि समय बड़ी जल्दी बीत रहा है, 2025 ऐसा भी अगर आप देखो अभी शुरू हुआ और हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये समय बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बीत रहा है। और इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, एक तरफ बैठे हुए हैं प्रेमानंद जी, बिल्कुल, उन्होंने एक राधा नाम की एक अलग जगा दी लोगों में, जहाँ पूरा संपूर्ण, मैं समझता हूँ लोग बारी जो उल्टे सीधे कामों में लगे हुए थे, आज सबके सब जो है एक सबसे बड़ी बात थी कि यूथ के हाथ में माला पकड़ा थी, यूथ के हाथ में माला पकड़ा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो होगा वो होगा, तुम अपने भजन में रमे रहो, माँ और महादेव की शरण में रहो, या जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण जी के शरण में रहें, कुछ नहीं होगा, चींटी भी नहीं मरेगी। मैं इतना ही कहता हूँ, बस आप उनकी शरण में रहो, क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर मेरे को कुछ होने वाला होगा तो बाबा और माँ तुरंत आ जाएंगे, मुझे तो इतना पता है। जिस वक्त पे मेरा जब होना होगा तो वो उनकी आज्ञा से होगा, और नहीं होना होगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति लग जाए तो कुछ नहीं होगा, इतना जानता हूँ मैं तो, बस सिंपल। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, वास्तु का भी आपने जिक्र किया हुआ है कि आप वास्तु भी करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जो होना है वो होना ही है। अब जितने भी लोग परेशान होते हैं वो वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, साइकिक हीलर के पास जाते हैं। क्या आपका सल्यूशन दे देना उनको, उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत या जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको ठीक कर सकता है या उसको कम बढ़ती कर सकता है? बड़ा सही सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये सवाल कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था, कुछ लोग थे यूट्यूब पे बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से क्या होता है, ये वो फिल्म का। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर या एक हीलर क्या करता क्या है। अगर कोई एक वास्तु कंसल्टेंट है, जैसे कि मैं हूँ जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी घर की 16 दिशाओं को सबसे पहले बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। जो नवग्रह हैं उनकी अपनी अपनी दिशाएं हैं, तो वो दिशाएं इन 16 दिशाओं में कवर हो जाती हैं, ठीक है। सभी दोषों के उपाय हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर, लेट सपोज, मैं चलो आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ जी। 2 महीने पहले मैं महाकाल बाबा से वापस लौट रहा था, ठीक है।
महाकाल बाबा के बाद में एक मंदिर पड़ता है नलखेड़ा में, बंगलाओं की माता का, जी। वहाँ पे भी दर्शन किए। हम्म। तो माँ और बाबा के दर्शन एक साथ करने होते हैं। जब वापस लौट रहा था मैं, तो अगर आप एमपी में जाएंगे या वहाँ पे कभी रोड ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पे गायों की बड़ी समस्या है। जिसने भी कभी रोड से ट्रेवल किया होगा वो अच्छे से जानता अभी होगा। मैं 3 दिन पहले रोड से ही ट्रैवल करके आया हूँ। तो आपको मिली होंगी 30 बिल्कुल। 40 गाय एक साथ वो निकलती एक साथ निकलती हुई। तो लौटते समय में एकदम से काफी सारी गायें सामने आ गई, गाड़ी के सामने रोक मतलब स्लो कर ली, आगे बढ़ गए। फिर आधे घंटे बाद ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ और फिर ऐसा ही हुआ, 4 बार ऐसा हुआ जी। मेरे को ये समझ में आ गई कि भैया माँ बचा रही हैं, कहीं पे स्टे ले लिया जाए। तो हमने कोटा में रेडिसन में हम रुके। ठीक है, फ्लश करने के लिए उसको दबाया, उंगली उसमें फंसी रह गई, बाहर निकाला तो इतना बड़ा चीरा लग गया उंगली पे। तो मैंने कहा देखो खून तो निकलना था, होनी तो ये थी कि चोट तो लगनी है, खून तो निकलना है, या तो वो सड़क पे बहेगा या वो छोटी सी एक चोट में बहेगा। तो होनी तो होके रहेगी, लेकिन किस अनुपात में होनी है, किस लेवल पे होनी है, वो चेंज हो जाएगा। ये होता है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छा हीलर या एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट इस चीज में कर सकता है मदद। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर आपके पास है तो वो आपका जो बड़ा नुकसान होने वाला है उसको मिनिमाइज कर देगा, छोटा कर बिल्कुल देगा। छोटा हो जाएगा जिसमें आपको पता भी नहीं चले। बस ये कर सकता है, होनी नहीं टाल सकता। मेरे पिताजी ये कहते थे कि अगर आपके ऊपर पहाड़ आने वाला है तो वो पत्थर हो जाएगा, छोटा सा कंकड़ हो जाएगा। कंकड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आएगा ही नहीं, आएगा तो जरूर, कंकड़ हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ कंकड़ कैसे हो जाएगा। तो बात यह है कि वो आपके इष्ट, आपके माँ और बाबा आपको इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। सिंपल। अच्छा, वास्तु अगर खराब हो किसी के घर का या किसी के ऑफिस का, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि होता क्या है कि आप सोच सकते हैं सब आएंगी सारी प्रॉब्लम्स। सेम एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि अगर आपकी लाइफ में ये ग्रह खराब है तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाए कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाए? अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात कहूँ जी। अब इस बात पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, प्लीज, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आपने अभी मेरी प्रोफाइल पढ़ी जी, उसमें मेरे को अलग अलग चीजें लिखनी पड़ेगी, वास्तु भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी, आकाशिक भी। बिल्कुल। ठीक है, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में सभी विद्याएं सिर्फ एक ही का पार्ट थी जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आज के समय में लोगों को बताने के लिए अलग अलग करना पड़ा है कि भैया ये ज्योतिष है, ये वास्तु है, क्योंकि आज के समय में कलयुग में उस लेवल का अध्यात्म हर किसी के पास नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपने अभी ऐसे कई हो सकता है किसी संत से मिले हो जो बस आपको एक बार देखेंगे, आपको बस आशीर्वाद देंगे, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, वहाँ पे कौन सा वास्तु काम किया, कौन सी एस्ट्रोलॉजी काम की, क्या काम किया, वहाँ पे अध्यात्म काम किया। और मैंने शुरू में ही कहा था इन सभी विद्याओं की माँ जननी जो है वो अध्यात्म है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एक ही हैं, ये सब एक ही के पार्ट हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं एक ही बुक्स के, बस ये है। भले वो वास्तु एक वास्तु कंसल्टेंट हो या एक एस्ट्रोलॉजर हो, ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। तो जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है उसे हो सकता है कि शायद वास्तु का ज्ञान हो या ना हो, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हो सकता है ज्योतिष का ज्ञान हो या ना हो। जी। इसीलिए लगभग मैं 20 साल से इस कार्य क्षेत्र में हूँ, तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि मेरे को सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। और माँ और महादेव के आशीर्वाद से सभी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे है। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ आखिरी क्षण तक मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान है और मैं सीख रहा हूँ, मैं यही कहूँगा हमेशा। सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग? पैसा, ग्रोथ, भैया पैसे फंसे हुए हैं या जितना पैसा होना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है। बहुत से लोग आते हैं रिलेशंस की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से भी आते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की क्या है? चरित्र, कैरेक्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, कैरेक्टर की। हाँ। तो ये भी किसी वास्तु दोष की वजह से होता है या ये इंसानी फितरत है? देखिए, चलिए डिस्कस कर रहे हैं तो कर लेते हैं। जी। हम सब लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। जी।
कितने % लोग हैं जो अपने ज़मीन से घर जुड़े घर में रहते हैं? ज़मीन से घर है जिसका। आप फ्लैट में बहुत रहते हो, कम। घर में रहते हैं? मैं फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में रहते हैं। आप फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो? ये घर में। मैं भी घर में रहता हूँ। जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, जी। ठीक है, अब उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप करने पड़ेंगे। अगर यहीं से आज 50 साल पहले हम जा कर के अगर देखें जी। तो मोस्टली लोग जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए घर पे रहते थे, ठीक है। जब ज़मीन से जुड़ा हुआ घर होता था तो हमारे पास में एक ऑप्शन होता था कि उसको हम अपने अनुसार सही तरीके से बना सकें। फ्लैट बिल्डर ने बनाया, आजकल तो विलास भी बन रहे हैं, वो भी सब ऐसे ही बने जा बिल्कुल। रहे हैं। तो जब पांचों महाभूत गड़बड़ होंगे तो समस्याएं आएंगी। लोग बड़ी कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ईशान कोण देता है। एक बड़े फेमस पर्सन है आचार्य पंकज गोयल जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस क्या बोलते हैं, वापस से इस विद्या को बढ़ाने में बड़ा उनका रोल रहा है जी। वो कहते हैं कि ईशान कोण में जो टॉयलेट है वो कैंसर देता है। सही बात है, इश्यूज देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, जिसको आगे अगर क्रिटिकल केसेस में कैंसर भी जाता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है, और जो मैंने लगभग 2,500-3 हज़ार केसेस जो अब तक किए हैं जी। उसमें मैंने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्रिटिकल जोन है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्रिटिकल जोन है साउथ वेस्ट। ओके। साउथ वेस्ट आप जो प्रॉब्लम सोच सकते हैं वो देता है। आपके पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन या हार्ट, आई थिंक। आदमी का ब्रेन डेड हो जाए तो भी जिंदा है, लेकिन हार्ट डेड हो गया तो डेड है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट गया। ओके। ठीक है, जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, ध्यान रखिए, सब लोग सुन लीजिए, जिनके भी घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स हैं उनके घर में हार्ट के मरीज होंगे। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज में मैं देखता हूँ कि 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई, सबको एक ही तरीके की बीमारियों से डेथ हो रही है। जैसे हार्ट की आपने अगेन बात करी, साउथ वेस्ट, हेरिडिटरी की हम लोग वहां पर बात अगेन करते साउथ हैं। वेस्ट। वो अपने घर का साउथ वेस्ट जरूर चेक करें। बिल्कुल चेक करें, क्योंकि साउथ वेस्ट आपके पितरों का भी जोन है। ओके। साउथ वेस्ट आपके रिलेशंस का भी जोन है। ओके। और यहाँ तक कि संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो सब साउथ वेस्ट की वजह से होती है। अच्छा, मतलब कि अगर आपके घर में दिल से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, अगर आपके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करें। क्या चेक करना है वहाँ पर? वहाँ पे या तो टॉयलेट होगी, ओके, वहाँ पे हरा रंग हो सकता है, या पेड़ हो सकते हैं। ओके। हो सकता है आजकल बड़ा लोगों को शौक चढ़ा है अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स का, तो एक खराब पेंटिंग हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने, परसों की बात है, मैं एक घर में गया था, 4 लोग रहते हैं घर में। पिता की उम्र है 75, माँ की उम्र है 70, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे की उम्र है 45, बेटी की उम्र है 41। ठीक है। समस्या क्या है कि जी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा जी बहुत जल्दी बुला लिया आपने। 45 वर्ष की उम्र में अगर किसी को याद आ रहा है कि शादी नहीं हो रही तो शायद जल्दी बुला लिया। हाँ। तो खैर उनके घर में, और ये मोस्टली ऐसा है साउथ वेस्ट में, अगर शाफ्ट आ जाए, ओके, शाफ्ट तो भैया अब है ही है, जो उसका भी लोग चेंज नहीं कर सकते, वो तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। हाँ। ठीक है, तो उसकी फिर रेमेडीज करनी होती हैं। ठीक है, तो जिनके घरों में शादियां नहीं हो रही हैं वो भी साउथ वेस्ट का इशू है। अच्छा। या शादियां हो करके टूट जाती हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, वो भी साउथ वेस्ट का इशू है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल जोन है। लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का भले ही हलवा बहुत हवा बनाया हुआ है, बिल्कुल, लेकिन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का फादर है इन टर्म्स ऑफ इश्यूज। अगर मैं बात करूं तो ना तो जीने देगा ना मरने देगा, ये है। तो साउथ वेस्ट में आपने कहा कि अगर कोई डरावनी या खराब पेंटिंग है, पेड़ पौधे हैं, अगर शाफ्ट है, अगर वहाँ पर टॉयलेट है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये सारी दिक्कतें पैदा होंगी। नहीं, फिर क्या होना चाहिए वहाँ पे साउथ वेस्ट में? अगर हो सके, मैं आपके माध्यम से जी लोगों को बता देना चाहता हूँ, साउथ वेस्ट में एक पद होता है पितृ का। ठीक है, उस पद पे आप जायफल रख दो। ठीक है,
हो सके तो अमावस्या वाले दिन, ठीक है, अग्यारी होती है, कंडी जैसे कहते हैं, उस जोन में अमावस्या के दिन ध्यान रखिएगा कि कहीं पता चला इधर उधर ऊपर नीचे कर दें तो अलग समस्या हो जाए। वहाँ पे आप अपने पितरों के लिए आप अग्यारी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जब मैं कहता हूँ पितरों के लिए एक अग्यारी करने का मतलब ये है, वो जो एनर्जी आप देंगे वो आपके पितरों का अपलिफ्टमेंट कराएगी। वो जिस भी लोक में है वहाँ से वो एक बेहतर योनि में जाने की। अग्यारी का तरीका क्या होगा? गाय का कंडा जी लीजिए, उसे जला लीजिए, उस पर देसी घी, हो सके तो अपने घर में खीर बना लीजिए, चावल की खीर, उस खीर को आप उस पर चढ़ाइए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें आशीर्वाद दें और इस भोग को ग्रहण करें। ओके, ये करिए। इससे साउथ वेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने लगेगी, क्योंकि कुछ चीजें बदली नहीं जा ठीक सकती। तो नहीं पुराना होगी। पेड़ है, नहीं उखाड़ सकते, शाफ्ट अब बनी हुई जैसे है, कि- नहीं बदल सकते। अब जैसे कि शाफ्ट है, ठीक है, तो शाफ्ट के उपाय करने पड़ेंगे हमें। एक छोटा सा उपाय मैं दे देता जी। हूँ, ऑल्दो ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही ठीक कर देगा, लेकिन बिल्कुल। कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करेगा। एक वहाँ पे एक येलो बल्ब जला सकते हैं आप, ओके, या पीला पेंट कर सकते हैं वहाँ पे, उसको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। अब जैसे आपने पेड़ के लिए बोला जी, तो अब डिपेंड करता है कि पेड़ कौन सा है। अब मान लीजिए किसी के हैं बड़ा एक पीपल, लेकिन बड़ा पीपल के पेड़ घर पे हो सकता है, फ्लैट के उधर तो नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं एक ऐसा समस्या जो मैंने कई जगह पे देखी है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना बहुत कॉमन समस्या है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, साउथ वेस्ट के बगल में एक जोन होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, हो सके तो अपने टॉयलेट को वहाँ शिफ्ट कर दें। 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च होंगे, शिफ्ट कर दो, क्या कोई बात नहीं है। क्योंकि साउथ वेस्ट की टॉयलेट आपको हार्ट अटैक दे देगी, साउथ वेस्ट की टॉयलेट आपको फ़ायदा देगी। ओके, ठीक है, नहीं तो भैया उसकी रेमेडी कर दो, ठीक है, ब्रास से आप उसको ट्रीट कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत रेमेडी चलती हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, रेमेडी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करती है, ख़त्म नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रेमेडीज़ दी जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक कि एक बात और, साउथ वेस्ट कॉर्नर का अगर घर है तो वो सडन डेथ भी देता है। अच्छा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि भैया घर बनाना शुरू किया और डेथ हो गई घर में, दैट इज साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो कैसे चेक करेंगे वो साउथ वेस्ट कॉर्नर का घर? सेंटर से खड़े होकर के आप देख सकते हैं। ओके, टी पॉइंट है अगर साउथ वेस्ट का, बहुत इश्यूज देता है। और कौन से ऐसे घर के कोने हैं जहाँ की दिशाओं को सबसे ज्यादा चेक करना चाहिए? एक आपने कहा साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके घर के, आपकी एंट्रेंस कि आपका मेन द्वार कहाँ पर है। अच्छा, फिर आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, फिर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर। ओके, बाकी सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। बस ये तीन आपको ध्यान, अगर कोई भी नया घर लेने जा रहा है, क्योंकि फ्लैट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। आपने फ्लैट की बात की, वो तो फिक्स है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप अपनी चॉइस बदल दीजिए, उपाय होंगे, उपाय किए जा सकते हैं। चॉइस बदल दो, चॉइस बदल दो अगर आपके पास ऑप्शन है तो। अच्छा, ये तक मैंने देखा है, और जो भी बाकी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं या जिन लोगों ने वास्तु कराया होगा उन्होंने देखा होगा, जब तक वो जिस घर में रह रहे होते हैं जी, उस घर को ठीक नहीं करते तब तक उन्हें सही घर मिलता भी नहीं है। आई हैव सीन दिस। ओके, हाँ, जब तक, और इवन मैं तो कई अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ जो मुझसे रेमेडीज़ वगैरह कराते हैं कि ये जो मैं रेमेडीज़ कर रहा हूँ ये 3 या 5 साल के लिए आप मान के चलो, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप 3 या 5 साल में, क्योंकि आप इतने लेवल पे पहुँच जाओगे कि आप अपना ज़मीन से घर बना पाओ। बिल्कुल, ठीक है, उसको, क्योंकि जो आप ज़मीन से घर बनाओगे उसकी एक अलग ही बात होगी, ठीक है। और उसको जब आप परफेक्ट बनाओगे तो इट विल गिव यू हेल लॉट ऑफ ग्रोथ। बात ये है। अब जैसे कि अगर बात करूँ मैं वास्तु में और क्या करता हूँ जी, तो प्रॉपर्टी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, किसी इंसान के आकाशिक रिकॉर्ड्स तो मैंने सुने हैं, प्रॉपर्टी का कैसे? प्रॉपर्टी के भी होते हैं, आप प्रॉपर्टी के भी चेक कर सकते हो। ये आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। बिल्कुल, आप किसी के भी घर के आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो कि वहाँ पे पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। या अब चलो मैं किस्सा बता देता हूँ, महीने भर पहले की बात है।
मैं भटिंडा एक विजिट पे गया था. जी. व्हेन आई वेंट देयर आई फेल्ट कि यहाँ पे ना किसी ने सुसाइड किया है. ओके. और यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग, जो उनकी मदर थी, ठीक है, अच्छा वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में था उनका बेटा. जी. तो मैंने उनसे डायरेक्टली बोला कि इस घर में क्या किसी ने फांसी लगा के कोई मरा है? एंड शी वाज शॉक्ड. बोली हाँ, हमारे यहाँ पे किराएदार हम लोग रखते थे और उसका किसी एक लड़की के साथ अफेयर हो गया था. सो कुछ लड़ाइयाँ वगैरह हुई जिसकी वजह से उसने अपनी फांसी लगा ली. सो बेसिकली मुझे ये ऐसे पता चला बिकॉज आई वाज, क्योंकि जब मैं किसी अगर जाता हूँ जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड चेक करने चाहिए या क्लाइंट स्पेसिफिकली चाहता है कि मैं उसके रिकॉर्ड्स चेक करूँ, तो मैं करता हूँ. ये है. तो रिकॉर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना भरोसा नहीं होता इन चीज़ों पर. ये मान रिकॉर्ड्स लीजिए- जो चेक होते हैं मतलब कैसे? क्योंकि जैसे किसी के कुंडली देखकर आप उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो एक अलग पैटर्न है. देखिए, रिकॉर्ड्स चेक करना वो कैसे? आकाशिक रिकॉर्ड्स, चलिए इसमें थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ. जी. आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसको अगर मैं हिंदी में बात करूँ, जो आपने सुना होगा आत्ममंथन, जी, सुना है? बिल्कुल. पहले के समय में अगर आप कोई गलती करते थे तो वैदिक काल में एक आ जाता था कि आत्ममंथन करो. आत्ममंथन यानी आत्मा का मंथन करो. बिल्कुल. ठीक है. बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड तो सिर्फ एक 5% जरिया है कि ये हुआ तो क्यों हुआ. असल प्रोसेस तो उसके बाद शुरू होता है ना. बिल्कुल. देखिए, अच्छा आप ये मानते हो कि हर इंसान के कई जन्म होते हैं? बिल्कुल. इट्स अ जर्नी. और ये जो शरीर है और आत्मा अलग अलग है. मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. तो इस जीवन काल का मेरे को कुछ लेसन्स लेने हैं. ठीक है. तो जो भी मेरी सोल को, मेरी आत्मा को इस जीवन में जो भोगना है, जो कहते हैं ना भोग को भोग लेना चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. तो वो क्यों भोगना है मुझे? कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये भोगना है. ठीक है. तो जब आप आत्म मंथन करते हो, यानी कि जब आप आत्मा के लेवल पे जाकर ये चेक करते हो कि मैंने पिछले जीवन में ऐसा क्या किया था जो मुझे इस जीवन में इस रिश्ते के से या ये समस्या हुई, तो वो क्यों हुई. बिल्कुल. ठीक है. जब अब लेट सपोज ये तो हो गया एक इंसान के लिए. लेकिन जब आप किसी एक प्रॉपर्टी के लिए करते हो तो अगेन आप एक सोल लेवल पे पहुंचते हो. ठीक है. एक सोल प्लेन पे जाकर के आप ये चेक करते हो कि मेरे को ये घर मिला है या ये प्रॉपर्टी अगर मुझे लेनी है तो क्या मेरी सोल का पर्पस इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है या नहीं है. क्योंकि सोल लेवल पे यू अंडरस्टैंड कि आपके आगे जो प्रोबेबल फ्यूचर है आपका, जी, उस प्रोबेबल फ्यूचर में से पॉसिबल फ्यूचर क्या है. लेट सपोज अगर आप ये घर खरीदते हो तो आपका फ्यूचर कैसा होगा. ठीक है. जैसे कहते हैं ना ये घर आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा. बहुत लोग मानते हैं कि ये घर लेने के बाद मेरी ग्रोथ हुई. हाँ. या ये घर लेने के बाद मैं डाउनफॉल में चला गया. बहुत लोग कहते हैं कि ये ऑफिस स्पेस में जब से मैं बैठ रहा हूँ या इस डायरेक्शन में जब से मैं बैठने लगा मेरी ग्रोथ बढ़ने तो लगी. ये बेसिकली ये सुपरस्टिशन है या ये फैक्ट है? नहीं, ये साइंस है. ओके. विज्ञान है. ये होता है. बिल्कुल होता है. देखिए, वास्तु भी तो विज्ञान ही है ना. जी, बिल्कुल. जब आप किसी एक विज्ञान को मानो और दूसरे को नहीं माने तो ये तो गलत है ना. तो फिर तो आप ये कहते हो कि कोई भी अपना ऑफिस स्पेस खरीदे, कोई भी अपने ऑफिस में अपनी चेयर किस डायरेक्शन में लगानी है ये देखे, या फिर कोई घर खरीदे तो पहले वो ये चेक कराए सब. आप ये समझ लीजिए कि जो वास्तु है, वास्तु वो प्रक्रिया है जो लोगों के में आम जन में प्रचलित हो चुकी है. जी. ठीक है. जो मैंने आपसे कहा कि हम रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं, ये लोग जानते ही नहीं है. ठीक है. लोग वास्तु के बारे में जानते हैं. बिल्कुल. या मैं वो लोगों को हेल्प करता हूँ. मैं बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनसे बिना पूछे ही मैंने चेक किए रिकॉर्ड्स और उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सो दिस इज, ये मेरी यूएसपी भी है, ये समझ लो आप. अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि अरे हम भी करते हैं कि हम भी करते हैं. आज तक किसी ने नहीं कहा होगा. हाँ, किसी का वास्तु करना ये एक उसका ज्ञान है, लेकिन अगर वो इंट्यूटिव है हाँ, तो वो इसमें प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं. ये मेरी यूएसपी है, ये समझ लो आप. तो जैसे आपने अभी बोला, तो इस हिसाब से तो फिर एक बात बहुत साफ है कि कोई भी अपना घर खरीदने जाए, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जाए, तो वो सिर्फ वास्तु चेक ना कराए, वो आकाशिक भी चेक कराए, सोल पर्पस भी चेक मैंने कराए. अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, चेतना, कॉन्शियसनेस.
अगर उसका समय सही है, यानी कि उसकी दशाएं सही चल रही हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो अपने आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट में आ जाएगा कि वो सही वास्तु भी उसका चेक करवा लेगा और उसके रिकॉर्ड्स भी चेक करा लेगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स नहीं भी चेक कराएगा तो वास्तु चेक कराएगा ही कराएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का समय ही खराब आ रहा है तो सब काम उल्टे ही होंगे। इसीलिए जब भी आपको घर लेना होता है जी, तो इंसान बोलता है अच्छा वास्तु चेक कर लो या मेरी जन्म पत्री के हिसाब से देख लो, ठीक है। बिल्कुल। अब बात यह है कि जन्म पत्री जिस क्षण में आप पैदा हुए हैं, जिस समय पे आप पैदा हुए हैं, आपके साथ कई सारे लोग पैदा हुए हैं, बिल्कुल, मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आपकी आत्मा की, तो वो तो यूनिक है ना, बस यही बात है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल। कुछ चीज़ें छुपी नहीं तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। चलिए, कुछ चीज़ों को हम डिस्कस ना करो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जिन बात का आप जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने अपना घर खरीदा या किसी ने अपना ऑफिस स्पेस खरीदा, कहते हैं कि तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कुछ चीज़ों के अंदर। आपने कहा रेमेडी जो होती हैं वो कुछ टाइम के लिए काम कर सकती हैं या थोड़ा कम कर सकती हैं उसके इफेक्ट को, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। तो अब वो पर्सन क्या करे अगर वो तोड़फोड़ भी नहीं कर सकता, स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकता, रेमेडीज़ भी उसे लॉन्ग टर्म तक काम करके नहीं देंगी, तो फिर क्या करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ऐसे कि बिना तोड़फोड़ के अपने घर का वास्तु ठीक कराएं, ये गूगल पर ट्रेंड है। बिल्कुल। तो फिर क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मैं कहता हूँ कि रेमेडीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वियर आउट होने लगती हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी या एनर्जी के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, कहीं पे नेगेटिव होती है, कहीं पे न्यूट्रल होती है, रजस सत्व तमस। उसी तरह से आपने लेट्स सपोज अपने घर में वास्तु कराया, आपने रेमेडीज की हैं, उससे ज़्यादा कहीं, अब आप कहेंगे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये व्यापारिक वाली बात है, लेकिन सत्य जो है मैं वही बात कहूँगा। बहुत से लोग यूट्यूब पे देख करके रेमेडीज़ करते हैं, फिर बोलते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहा जी, ठीक है। या बहुत सारे लोग रेमेडीज़ करा लेते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कम फीस लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं। तो जो इंसान कम फीस ले रहा है और जो इंसान ज़्यादा फीस ले रहा है, उसमें कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। रेमेडीज़ इस बात पे बड़ा निर्भर करती हैं कि आपका कंसल्टेंट कौन है। क्योंकि अगर कोई सही में अच्छा इंसान या अच्छा कंसल्टेंट है तो उसकी अपनी एनर्जी भी रोल प्ले कर रही होती है वहाँ पे। आप ये तो मानते हैं कि हर इंसान की ऊर्जा अलग होती है, बिल्कुल, उसका लेवल अलग है, बिल्कुल, ठीक है। उसी ऊर्जा के स्तर के हिसाब से वो लोगों से मिलता है। एक 5,000 रुपये लेने वाला कंसल्टेंट एक अलग होगा, एक 50,000 लेने वाला अलग होगा, और एक 5 लाख लेने वाला अलग होगा। बस इतने में इंसान समझ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ काम कर रही है वो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल पे काम हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद आता है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं किसी का वास्तु कर रहा था या वास्तु को ठीक कर रहा था और मेरी जो इंट्यूटिव पावर थी, जो मुझे एक साइकिक बनाती है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, या आकाशिक करने से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई? हर जगह करता हूँ, या कुछ नया मिला वहाँ? आई डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द वे। ओके, अपने आप ही करता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। गुड़गांव में काफ़ी ऊंचे पद पे आसीन है, उनके घर में मैं वास्तु कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि घर के बीच में शैंडलर, एक बड़ा ग्रैंड, मतलब उसकी कीमत होगी मैं सोचता हूँ 15-20 लाख रुपए। ओके। मैं उनके यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट पे था, शैंडलर हिला और गिर गया। कैसे? मतलब बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऐसा मतलब एक 15-20 लाख रुपए का जिसने अपने घर में शैंडलर लगा रखा है, लॉक्स लगा के रखेगा, ठीक है, तो आप समझ लो कि एंड ही वाज शॉक्ड कि आखिर ये हुआ कैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान को किसी को जख्म ना हो, सामान का नुकसान हो जाए, कोई पैसे का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली ही आस्क्ड मी व्हाई दिस ऑल हैपेंड। सो आई टोल्ड कि देखो कुछ तो होना था आपके साथ में, ये छोटे में निकल गया, अन्यथा हो सकता है किसी बच्चे के चोट आ जाती और बड़ी चोट आ जाती, बिल्कुल, या किसी के ऊपर गिरकर जान का नुकसान भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई किसी को गाड़ी से कर देता कुछ। तो होता क्या है
कि होनी तो होगी, होनी तो होगी, लेकिन किस रूप में होगी इसको एक सही साधक अगर मैं बात करूं या एक ठीक अच्छा कंसल्टेंट शायद मैनेज कर सकता है। लेकिन उसके लिए उस इंसान के अपने कर्म भी अच्छे होने इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं, मैं देखता रहता हूं कि कर्म सबसे बड़ा है, और मैं कहता हूं कर्म सच में सबसे बड़ा है, लेकिन कर्म से पहले उसको करने की नीयत बड़ी है। कर्म से ज्यादा उस इंटेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नियत ज्यादा नुकसान करती है या कर्म ज्यादा नुकसान करता है? जैसे एक सिचुएशन है कि भाई मैं चाहता हूं, मेरी नीयत ये है कि मैं एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई नुकसान कर दूं, ये मेरी सिर्फ नीयत है, मैंने किया नहीं। दूसरा, मैंने कर दिया, क्या ज्यादा खराब है? नियत, इंटेंट। भले मैंने कर्म किया या नहीं किया, सोचने से पाप मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप एक चीज अच्छा आपने अच्छा ये तो सुना होगा, आप भी ब्राह्मण हैं आई बिलीव। बिल्कुल। आपने ये तो सुना होगा कि मंत्र को बोलने से ज्यादा शक्तिशाली मंत्र को मन में बोलना होता है, सुना है? बिल्कुल, मानसिक जाप। वैखरी से ज्यादा शक्तिशाली मध्यमा होता है, ठीक है, और मध्यमा से ज्यादा शक्तिशाली मानसिक। परा अपरा पे तो हम बाद में बात करेंगे जी। तो जो आपके अंदर वो थॉट आया उसने ज्यादा नुकसान किया बजाय नुकसान करने के। अच्छा, तो लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में सोचना इतना बुरा नहीं है जितना कर देना होता है। तो अगर कोई, जैसे बहुत सारे लोगों का तर्क यहाँ पर ये होता है कि अरे जैसे किसी से जलन होना, किसी से दुश्मनी होना, किसी के लिए मन में कोई गलत ख्याल होना, अब ये तो नेचुरल है, लोगों के मन में आ ही जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप सबसे पहले अच्छा सोचो? जब आप अच्छा सोचोगे तभी आप अच्छा बोलोगे। केवल अच्छे बोलने से काम नहीं चलते ना, पहले अच्छा सोचो तो सही, तभी तो अच्छा बोल पाओगे। तो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने अच्छा सोचा कुछ नहीं हुआ, बुरा सोचते बुरा हो गया, तो बुरा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है क्या? देखिए, आपने खुद कहा कि कलयुग है जी, तो जब हम ऑलरेडी एक नेगेटिव टाइमलाइन में रह रहे हैं तो नेगेटिव तो जल्दी अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना। अच्छा, तो ये ब्रह्मांड, मतलब आपने कहा बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ब्रह्मांड काम कैसे करता है? ये एनर्जी साइंस काम कैसे करती है? लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। लोग कह रहे हैं कि अरे मैंने बुरा सोचा, ये तो मुझ तक ही तो सीमित था, ठीक है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा मेरे साथ? अभी ना एक थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी के ऊपर एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पानी को उन्होंने बड़े प्यार से कुछ प्यारी बातें कही और फिर उसको फ्रीज कर दिया। तो उसकी जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसकी फॉर्म चेक की, इट वाज क्रिस्टलाइन, इट वाज वेरी गुड। एक पानी का अगेन उन्होंने लिया, उसको बड़ी सारी गालियाँ दी, ठीक है, एंड देन अगेन व्हेन ही चेक्ड इट वाज 90% टॉक्सिक, ठीक है। और ऐसा बड़ा कहते भी हैं कि आप प्रेम से किसी को पानी पिलाओ या गुस्से से पिलाओ तो सामने वाले को इफेक्ट करता भी है, ठीक है। तो आप एक छोटी सी चीज़ समझो, सिर्फ आपने क्या किया, उसमें एक इंटेंट डाली है जी, ठीक है। एनर्जी तो हम अभी ऊपर आएंगे, एक इंटेंट ने इतना काम किया। मैं थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, बनते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं और आप या हम सब लोग जो इस संपूर्ण सृष्टि पे हैं, हम सब लोग एक सेल की तरह हैं उस परम ब्रह्म के शरीर के अंदर, बिल्कुल, ठीक है। एक तरीके से हम खुद एक ब्रह्मांड है और उस माँ और महादेव की अगर मैं बात करूं, उस संपूर्ण चैतन्य में हम एक कण बराबर है। कण भी नहीं है, कण से भी छोटे हैं, ठीक है। तो ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो जब तक मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक रहूंगा तो मेरी कॉन्शियसनेस बॉडीली रहेगी। बिल्कुल। जब संपूर्ण सृष्टि मेरा परिवार है और हम सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं ऑन सोल लेवल, हो सकता है ना कि मतलब सोल लेवल पे मैं आपको ऑलरेडी जानता हूँ क्योंकि हम सब हैं तो उन्हीं का अंश ना, माँ और महादेव के। बिल्कुल। जब मैं माँ और महादेव कहता हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उस सुप्रीम चेतना और उस शक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि महादेव को भी आप जब कभी देखेंगे या उनके बारे में कहा जाता है जो है और नहीं भी है, बिल्कुल, जो होके भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी है,
ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान में दिखते हैं ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक मेरी कॉन्शियसनेस इस बॉडीली कॉन्शियसनेस तक रहेगी तब मैं उतने ही लेवल पे काम करूंगा। लेकिन जब मैं ये सोच लूंगा कि हम सब कनेक्टेड हैं, आपने अगर महान गुरु लाहिड़ी महाशय जी का नाम सुना है? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। नाम नहीं सुना। परमहंस योगानंद जी का नाम सुना है? उनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हाँ बिल्कुल। उसमें उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि हम सब लोग आपस में सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। उनके जो गुरुजी थे युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के गुरुजी लाहिड़ी महाशय जी, तो वो एक किस्सा बताते हैं कि वो एक बार बैठे हुए थे और अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं कई हजारों लोगों के साथ डूब रहा हूं और 4 दिन बाद न्यूज़ आती है कि जापान में सुनामी आई और कई हजारों लोग डूब के मर गए। तो आप बेसिकली कॉन्शियसली आप कनेक्टेड हो गए ना, बिल्कुल सबके साथ। तभी हम हमारी सभ्यता में भी कहा जाता है ना, सनातन सभ्यता में वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। अब आप समझ गए, वसुधैव कुटुंबकम कहना जी और वसुधैव कुटुंबकम जीना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है ना। तो जब मेरी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आ जाएगी जी, तो मेरी ऊर्जा नहीं होगी क्या? समझ गए आप? बिल्कुल। तो आपने ऊर्जा के लिए सवाल पूछा था, उसका जवाब ये है। अच्छा, आपने अभी बीच में पानी का जिक्र किया था। अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, बिग बॉस चल रहा है, ठीक है, एक धारावाहिक आता है, एक रियल शो है। मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ वहाँ का। वहाँ एक तान्या मित्तल नाम की एक है कंटेस्टेंट, और एक मामला चला उसमें, एक दूसरे कंटेस्टेंट ने ये क्लेम किया कि तान्या मित्तल उनको पानी पिलाती थी और उस पानी में वो कुछ पढ़कर बोल देती थी, वो कहती थी कि आपकी सलामती के लिए है। उसने कहा कि वो मेरे ऊपर जादू टोना करती थी। खैर, हम दोनों मामलों को पीछे रख देते हैं। मैं, आपने जो कहा था कि इंटेंट जब आप किसी पानी में फूंक दें और वो किसी को पिला दें तो काम करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या वो जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति है जो पर्टिकुलर मुझे फूंक मार रहा है, उसका इंटेंट तो नहीं पता कि वो अच्छा था कि बुरा था, बट वो काम करेगा? मेरी प्रोफाइल पे आपने साइकिक हीलिंग भी जी पढ़ा था। बिल्कुल, मैं हीलिंग पानी पिला करके ही देता हूँ। ओके, पहली चीज़ तो मैंने फिर से वही कहूँगा, इंटेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब कौन इंसान क्या इंटेंट दे रहा है, उसके साथ में ये भी फ़र्क पड़ता है कि उसकी अपनी खुद की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था कि क्या ये कोई भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो व्यूअर है हमें नहीं पता वो अच्छी मानसिकता का है कि बुरी मानसिकता का है। मैंने आपका जवाब दे दिया ना, बिल्कुल। उसकी अपनी खुद की एनर्जी भी तो काम करेगी ना। अब वो है नहीं उसके अंदर एनर्जी, चींटी बराबर बात कर रहा है वो हाथी की, हाँ, कि मैं फूंक मार के हीलिंग कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, किसी के अंदर कुछ आ जाता है, किसी के अंदर कुछ आ जाता है। होता है ऐसा? अरे कहाँ, कुछ सब पागल बनाते हैं। लोग कहते हैं मेरे अंदर देवी आती हैं, उनके अंदर भैरव आते हैं, ये होता है? फट जाएंगे, उनकी ऊर्जा का एक कण भी आ गया तो अरे वो संपूर्ण जगत की माँ तुम्हारे अंदर आएंगी। कैसी बात कर रहे हो भाई? इट्स बेसिकली, अगेन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगेन मैं बात करूंगा वही, मैं चेतना की कॉन्शियसनेस के ऊपर आता हूँ। एक डिवाइन कॉन्शियसनेस, अगर डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक फ्रेगमेंट भी आपके अंदर आएगा तो आप अपने आप डिवाइन हो जाओगे उस टाइम पीरियड में। बिल्कुल। लेट्स सपोज फॉर 10 minutes इफ आई गेट दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस, स्मॉल, वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दैट, आई विल बी एबल टू गिव यू दोज आंसर्स विच इवन आई डोंट नो, जब मुझे ही नहीं पता, लेकिन फिर भी उनके बारे में बता सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये नौटंकियाँ नहीं होती वहाँ पे, ये सब तो भूत प्रेत जो या निम्न स्तर की ऊर्जाएं होती हैं वो होती हैं, ठीक है। इवन माँ के कवच में कहा गया है, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड, भैरव आदि, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में चलने वाली भयानक डाकिनियाँ, शाकिनियाँ, बिल्कुल, भी ऐसे मनुष्य को जिसके अंदर माँ और महादेव के प्रति समर्पण है, देख के भाग जाते हैं। तो ये सब बातें तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। ये जितने घूमते रहते हैं तो सब फालतू के लोग हैं। अब मैं एक और सेगमेंट पे आता हूँ जो मैंने सोचा नहीं था, बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात करना उस पर। शुरुआत में जब हम बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो वो हिस्सा भी मैं बता देता हूँ एक बार ऑडियंस को।
हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते बात चली महाकाल बाबा की, और महाकाल बाबा की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमारी बात चली इस पर कि पहले हम हनुमान जी से कनेक्ट हुए, हनुमान जी फिर हमें ले गए भक्ति के भाव में, और भक्ति के भाव से आप फिर महाकाल से कनेक्ट हुए, फिर आप देवी माँ से कनेक्ट हुए। हाँ जी। ये एक क्रम था, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है और शायद मेरे भी आया था। लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं तो हनुमान जी को मानता था, 4 साल तक 5 साल तक मैंने बजरंगबली की खूब सेवा पानी की और से खूब पूजा पाठ किया, अब मेरा इंटरेस्ट महादेव में आ रहा है, अब मैं महादेव को पूछना, क्योंकि आप 100% किसी को पूछ रहे थे, अब आप किसी और को करेंगे तो 50% तो जाएगा। लोगों के बीच मन में वो गिल्ट आने लगता है कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो क्या ये गिल्ट की बात है? गिल्ट करना चाहिए? अब ये गिल्ट की बात नहीं, ये बेसिकली अज्ञानता की बात है। अब आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्रावतार है, सबसे पहली चीज़। बिल्कुल। महादेव के बेटे हैं, बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? हाँ। कभी छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े? बिल्कुल छोटे हैं। कभी उनके संग खेले हो आप? बिल्कुल। परेशान हो गए होंगे, भाग के मम्मी के पास गए कि मम्मी बचाओ, पापा परेशान कर रहे हैं। ठीक है। हनुमान जी भक्ति देते हैं, ठीक है। जब भक्ति देते हैं, या तो वो अपने आप आपको मोड़ देंगे आपके इस जीवन के, अगेन फिर मैं सोल वाली बात पे आ जाऊंगा, बिल्कुल, आपके कर्मों के अनुसार कि आप बाबा की तरफ मोड़ेंगे या विष्णु जी की तरफ जाएंगे, भगवान विष्णु की तरफ। लेट्स सपोज आप महादेव की तरफ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ भक्ति ही देते हैं, और भक्ति के अलावा भक्ति का दान ही उनसे जो मिल रहा है वो सबसे बड़ा है, सच बताऊं तो। जैसे कि आप महादेव की तरफ आए जी, ठीक है, तो आप जब बेटे को पूछ रहे थे, बेटे ने कहा कि आप मेरे सॉरी आप मेरे पिताजी के पास पहुंचो, तो क्या कुछ गलत हुआ? नहीं, टेक्निकली होना तो यही चाहिए था। बिल्कुल, ठीक है। और जब आप महादेव के पास में गए, जब अच्छा ये बात वो लोग समझ पाएंगे जो लोग साधना मार्ग से गुजरे होंगे। जब आप बाबा के पास जाते हैं तो बाबा क्या हमेशा ध्यान में है। बिल्कुल, ठीक है। आपकी अपने आप हेल्प हो जाएगी, उनके गण आपकी मदद कर देंगे, ये सब हो जाएंगे। लेकिन जब आप उन्हें ज़्यादा परेशान करने लग जाओगे, ठीक है, जैसे कि जब आप काम कर रहे हो अपना और आपके बच्चे आपको बोलेंगे पापा ये हो गया, पापा वो हो गया, तो हम काम करते करते कहते हैं बेटा अपनी मम्मी से बात कर, मम्मी से जाके बात कर। ठीक है। तो जब आपकी भक्ति महादेव को परेशान करने लगी तो आपको माँ की तरफ मोड़ देंगे, अपने आप पहुंचा देंगे। क्योंकि इस संपूर्ण जीवन में, जैसे मेरे दादा गुरु ने कहा था जी, 3 ही चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले तो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। श्रद्धा माँ है, विश्वास बाबा है, और समर्पण आपका कितना है उनके प्रति, ये काम करता है। सिंपल। और कोई ये कैसे जाने कि अब समय आ गया है कि आप महादेव के पास जाएं, या आप समय आ गया है कि आप माँ के पास जाएं? आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको किसी और से जानने की जरूरत भी नहीं है। ये गो विद द फ्लो वाली सिस्टम है कि जैसा भाव आ रहा है उस भाव में बहते चले हाँ जाओ। बिल्कुल, ठीक है। बेसिकली वो भाव आ रहा है तो वो भाव कहीं से तो आ रहा होगा ना। अन्यथा अगर आपको वहां पे नहीं मुड़ना होता तो भाव भी प्रकट नहीं होता ना आपके अंदर, जन्म ही नहीं लेता वो भाव। फिर वो जो कहा जाता है कि अपने इष्ट में आप अटूट विश्वास रखो, आप एक जगह बंद कर रहो, फिर उन बातों का क्या मायने रह जाएगा यहाँ पर? एक चीज बताओ आप मुझे, क्या आपने अपने इष्ट को छोड़ दिया? नहीं। आप अच्छा पता है आपको कि आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अंदर माँ आ गई या नहीं आ गई। अब आपने इष्ट की बात की है, दैवीय शक्तियों में जी, और उग्र शक्तियां या दानवी शक्तियों में अंतर पता क्या होता है? दैवीय शक्तियां आपके ध्यान को, आपके मेडिटेशन को बड़े एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ऊपर लेवल पे लेके जाती हैं। ठीक है। धन धान्य पैसा ये सब चीज आपको कोई भी निम्न स्तर की ऊर्जा भी दे देती है। ठीक है। आपके जो इष्ट हैं जी, आपके इष्ट ही चाहते हैं ना कि ये अब आगे बढ़े, इस लेवल पे जिस ऊर्जा के स्तर पे खड़ा है इस ऊर्जा से और ऊपर उठे। ठीक है। आपको नहीं पता लेकिन आपके इष्ट को तो पता है ना आपके लिए बेहतर क्या है। बिल्कुल। बस
आपको नहीं पता ना, आप समर्पण तो करो, जो होना है होने दो, क्योंकि आप नहीं चला रहे, वो चला रहे हैं ना, बात ये है। इसीलिए कहा जाता है एक है साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, अगर आप हनुमान जी में आपके इष्ट हैं तो अपने इष्ट पे तो भरोसा करो ना, क्योंकि अगर इष्ट पे भरोसा है और इष्ट ही आपको लेके जा रहे हैं, हनुमान जी लेके जा रहे हैं महादेव के पास में, और आप कह रहे नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं तो आप ही का हूं, तो उन पे तो भरोसा करो भाई। इंसान पे नहीं करना, लेकिन देवताओं पे तो करो। ये अच्छा, एक होता है कि हमारा खुद का इंट्यूशन और एक होता है हमें कोई डिवाइन सिग्नल मिल रहा है। इन दोनों को पहचानने में अंतर क्या है? कैसे हम पहचाने कि ये जो है ये मेरा खुद का ख्याल है या ये जो है ये डिवाइन सिग्नल है? वो बेसिकली आपकी अपनी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। ओके। हाँ जी। इसे पहचानना। हाँ, मतलब देखिए, डिवाइन मैसेज अगर किसी को आ रहा है तो सबसे पहले तो उसको खुद को भी तो ये पक्का है ना कि मतलब वो उसको खुद को, हर किसी को अपनी औकात पता होती है। बिल्कुल गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन सत्य है ये। हर किसी को पता होता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो उसे पता होता है कि ये तो उसका दिमाग उसके संग खेल रहा है या लिटरली उसके लिए ये गाइडेंस में। सिंपल। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल नहीं। तो जिसको पता है वो अपने आप समझ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी एनर्जी, अपनी चेतना के लेवल को बढ़ाना चाहिए। ये किसी उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं एक साइकिक हूँ या मैं एक एस्ट्रोलॉजर की भूमिका में हूँ तो फिर मुझे अपनी चेतना को बढ़ाना, ये हर किसी की बड़ी हुई होनी चाहिए। तो एंड में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, किसी की भी चेतना या किसी की भी जो एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं वो हाई करने के तरीके क्या हो सकते हैं? चलो, आपने ये जो क्वेश्चन किया है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है। आपकी अपनी एक सोल की एनर्जी रही होगी, या हर किसी की अपनी एक सोल की एनर्जी होती है, उसके अनुसार वो जन्म लेते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे आप जिस घर में पैदा हुए हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता आपके मम्मी पापा, आपकी चाइल्डहुड लाइफ क्या रही है जी। क्या वो सेम है आपकी लाइफ और आपके बच्चों की लाइफ? नहीं। सेम वे जो एक बालक किसी एक गरीब मजदूर के घर में पैदा हो रहा है और जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अरबपति के घर में पैदा हो रहा है, सेम टाइम पे पैदा हो रहा है, तो कुछ तो डिफरेंसेस रहे होंगे। बिल्कुल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टेक्निकली होता ही है कि गर्भ में तो धड़कन 50वें दिन आ जाती है, 50 से 55 दिन में, लेकिन कोई भी उस टाइम पीरियड को काउंट नहीं करता, क्योंकि टेक्निकली वो उस जीव के लिए, उस बच्चे के लिए वो उसकी लाइफ होती है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये पूरी साइकिल, ये लाइफ जीते हैं, ठीक है, जब ये बॉडी खराब हो जाती है, डिके हो जाती है, तो हमारी सोल इसमें से निकल के लुक फॉर मतलब जिस तरीके के जो हमने कर्म किए हैं इस जीवन में, उसका वो कर्म का आकलन होगा। बिल्कुल। ठीक है भैया, तुमने ये अच्छा किया है, ये खराब किया है, तो या तो आप कुछ एक अच्छा एनर्जी अपने साथ क्रिएट करके गए होंगे ना, मतलब लेट सपोज आपने जो अपने कर्म किए हैं जी, उससे आपकी या तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ी होगी या ऊर्जा कम हुई होगी। ठीक है। अब आपने जो भी ऊर्जा लेकर के आपकी आत्मा आपकी बॉडी से अलग होती है, अब उसके अनुसार वहाँ पे डिसाइड होता है कि आपकी योनि क्या है, कि भैया देव योनि में गया, कि ये किस योनि में है, कि प्रेत है, कि पिशाच जाएगा, कि राक्षस बनेगा, कि कौन से मंडल, कौन सा जन्म मिलेगा उसे, कौन से मंडल में जाएगा। ठीक है। ठीक है। उस मंडल इज बेसिकली द डोमेन, और यू कैन से योनि। ठीक है। अब उस योनि में वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसमें रहना होता है, क्योंकि भैया जो कर्म किए हैं उसका एक अपना भुगतान है। ठीक है। लेन देन आपने पूरा किया। अब लेट्स सपोज आपने अच्छे कर्म किए हैं जी, तो अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी ऊर्जा उतनी अच्छी है। ठीक है। तो बेसिकली आपने इस लाइफ में जो सीखना था वो तो आपने सीख लिया, एंड यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अब आपको एक बेटर घर में भेजा जाएगा, जिसमें पैसे से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जिसमें सब चीज़ अच्छी होंगी, जिसमें ऑलरेडी भगवत भजन हो रहा होगा, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लोग होंगे। आपको मैं बता देता हूँ, जितने पैसे वाले लोग होते हैं ना जी, दे आर हाईली स्पिरिचुअल, दे आर हाईली स्पिरिचुअल। ठीक है। वो हो सकता है सामने से शो ना करते हो,
बट ऑल आर हाईली स्पिरिचुअल। मैं बहुतों को जानता हूँ, कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, तो आई नो वेरी वेल। और इसी में मैं ये जोड़ देता हूँ कि जिसने बुरे कर्म किए हैं तो वो कहाँ पैदा होगा, कहीं किसी, समझ गए आप? बिल्कुल। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो किसी महल में पैदा होगा, वो किसी झोपड़ी में पैदा, और जो खराब किए हैं वो किसी झोपड़ी में पैदा होगा। तो देखो, कर्मों का भुगतान तो ऐसे होता है कि आपने जो अच्छे कर्म किए तो आपको नेक्स्ट लाइफ जो मिली है वो और बेटर मिली है, और आपने बुरे कर्म किए तो अब आपको बचपन से ही रोटियों के लिए पीछे से शुरू करना पड़ेगा। आप फिर और पीछे से शुरू करेंगे और आप खराब दौर से शुरू होंगे, और खराब दौर से शुरू होंगे। यस, क्योंकि वो आपको लेसन्स तो सीखना ही है ना, नहीं सीखोगे तो फिर वो सिखा देंगे वो बेसिकली। आपके कर्मों का भुगतान होगा ही होगा, वो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, होना तय है। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा बचा के रखिए, माँ और महादेव के चरणों में रहिए, उनकी शरण में रहिए, या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी शरण में रहिए। कर्म करिए, सही इंटेंट के साथ करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे कर्म करो, मैं कहता हूँ अच्छे इंटेंट के साथ करो। अपनी सोच अच्छी रखो। हाँ, सोच अच्छी रखो, क्योंकि जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं है कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी विक्टिमहुड में निकाल देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मेरे संग इसने बुरा किया, कि मेरे संग उसने बुरा किया। पुरानी औरतें होती थी कि भाई कि मेरी ननद ने बुरा कर दिया, कि मेरी सास ने बुरा कर दिया। बिल्कुल। तो उनका जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो हो गया सो हो गया, भाई आगे देखो, वो अपने जीवन में कुछ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को देख के जलते रहते हैं। बिल्कुल, कि यार वो उसने इतना कमा रहा है, हम साला कुछ नहीं कर रहे। वो अपने अलग ही एक लेवल में वो जेलस में घुटे जा रहे हैं। ठीक है, सबका हिसाब किताब होता है, ईदर इन दिस लाइफ और इन दी नेक्स्ट, और वट एवर इट इज, या तो यही हो जाएगा या होगा ज़रूर, ये तय है। इंसान के स्किल्स इस बात पर नहीं निर्भर करते कि वो प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहा है, वो ये इस बात पर रहते हैं कि प्रॉब्लम को कितनी देर तक डील कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दो तरीके के लोग होते हैं, मैं ऐसा कहते हुए आया हूँ। एक वो जिनके पास में हर समस्या का समाधान होता है, और दूसरे वो जिनके पास हर समाधान के लिए समस्या होती है। बिल्कुल, आप किस कैटेगरी में खुद को फ्रेम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। बस यही वाली गेम है। तो आप लोग भी ये तय करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप समस्या के लिए समाधान ढूंढते हैं या हर समाधान में समस्या ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसी में आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं और लोगों को पसंद भी आई होंगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी को गहराई से समझते होंगे ना, वो बहुत सारी बातों को बहुत गहराई से समझ चुके होंगे। तो अगर आपने समझा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, क्योंकि आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है। कल मैंने सर से मुलाकात करने के लिए समय मांगा, लेकिन वो मीटिंग में थे किसी क्लाइंट के साथ, तो उन्होंने कहा मैं आपसे कल मुलाकात करता हूं। तो अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। तो वंस अगेन थैंक यू। धन्यवाद जी, थैंक यू।